देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज राजधानी दिल्ली के संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके में आज सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास 5 युवक आते हैं और एक रविंद्र नाम के युवक पर जानलेवा हमला कर देते हैं, फायरिंग कर देते हैं। इसमें जो मौके पर जब ये गोली लगती है तो उनको आनन फानन में ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, जहां पर बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि उनकी मौत हो गई है। लेकिन अब जो मामला है वो परिवार में किस तरह से मातम छाया हुआ है और पूरा मामला क्या था, हम सब कुछ लोगों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कौन है उनके? आप पड़ोस में रहते हैं? गली में रहता हूँ। अच्छा, गली में रहते हैं। क्या हुआ था, कुछ जानकारी है आपको? वो हमारे यहाँ से सब्जी देकर आगे गया, आगे जाके घूम के आया तो वहाँ पे पटाखे की आवाज सुनाई दी। हम लोग वहीं खड़े थे, हमने समझा कि कहीं किसी ने सुबह सुबह बम फोड़ दिया, लेकिन फिर हमारा अनुमान आया तो ये गोली किसी आवाज लगी। हम लोग भक्के गए 2-3 जने जो खड़े होते, तो देखा तो वो पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक पड़ोसी था, कालू भाई करके मोमडन है, उन्होंने बताया गोली मार गया। तभी हम उसके पीछे भागे, उसको इस तरह करके घेर के हमने अब पीछे से आवाज लगाते जा रहे थे, ये गोली मार के भागा तो बंदों ने उसको रास्ते में पकड़ लिया। तो क्या लग रहा है, कोई ये दुश्मनी का मामला था या फिर क्या? ये हम नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। ये आप कौन है उनके? मैं पड़ोसी हूँ। आप पड़ोसी हैं। क्या स्वभाव था उनका? सुबह तो मैं तो नहीं था, मैं ड्यूटी चला गया था मैं, बट मेरे पास फोन गया 10:30 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास कॉल गया, कैसे रविंद्र गोली मार दी। तो मैं तो ड्यूटी पे अभी आया हूँ, तो मेरे को पता लगा वो लड़का अच्छा था, वैसे कोई दुश्मनी नहीं थी। अब पता नहीं कैसे क्या हो गया उसके साथ, ये पता नहीं सकता मेरे को। और पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई? अभी तक कोई कार्रवाई के लिए बता रहे, सुबह से ये लोग बता रहे कि 10 बार मीडिया वाला आ चुके, पुलिस वाला को यहाँ देखने नहीं आए। इनकी फैमिली को पूरे थाने में बैठा रखा है। थाने में क्यों बैठा रखा? पता नहीं थाने में क्यों बैठा, कह रहे हैं करेंगे, वो पूछताछ कर रहे हैं इसके लिए। तो पूछताछ जब मतलब हमारे इंसान के हमें पूछताछ कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? अभी तो जो आरोपी थे 5 बताए जा रहे हैं, उसमें कुछ गिरफ्तारी हुई है? एक पकड़ा गया है। एक पकड़ा गया, 4 फरार हैं। 4 फरार है। ठीक है, तो देखिए 4 अभी फरार हैं और एक की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन अभी जो परिवार में मातम छाया हुआ है और इस तरह से रो के बुरा हाल है, और केवल प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से रविंदर के जो हत्यारे थे उनको इंसाफ मिले। देखिए एक बार तस्वीर आप दिखलाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, एक बार तस्वीरें दिखलाइए। आप पूरी जानकारी बता दें कि सुबह ये 8 बजे की घटना थी, जहां पर ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। 5 लोग आते हैं, जिसमें जो बताया जा रहा है अवैध कट्टा था जिसपे ये फायरिंग की गई थी, और फायरिंग करने के बाद वहां से भागा जा रहा था। और भागते के दौरान जब एक युवक को वहां पर स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद उसको पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन 4 जो लोग थे वहां से मौके से फरार होने में कामयाब रह गए। लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल संगम विहार थाना क्षेत्र इलाके की पुलिस के ऊपर भी है कि इस तरह की घटना हो जाती है, पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार को ही पूछताछ के लिए सुबह से बिठा रखा है और आरोपी अभी तक फरार है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार संगम विहार थाना इलाके में जो आपराधिक घटना है लगातार बढ़ती जा रही है, और खासतौर पर उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो निम्न वर्ग के हैं या फिर सीधे साधे लोग हैं, उन लोगों को टारगेट किया जाता है। अब हालांकि पुलिस इसके पीछे की जांच में जुटी है कि आखिरकार ये कोई आपसी रंजिश का कोई मामला तो नहीं था, क्या इसके पीछे कोई दुश्मनी तो नहीं थी जिसकी वजह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा जब तय होगा तो उसके बाद किया जाएगा। कुछ लोगों से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनकी बुआ भी है, बुआ से भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बुआ का बताया जा रहा है कि बुआ यहीं पे रहती थी और जो रविंदर है वो यहीं पे इसी दुकान में सब्जी का काम किया करते थे। थोड़ा सा बेटा साइड हो जाइएगा। आप बुआ हैं उनकी? थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। आप भाभी हैं उनकी? कैसे आपको जानकारी हुई? हम तो खाना बना रहे थे और पीछे कट पे गोली मारी, और तो हमें लोग बताओ ना कि तुम नीचे उतर के आओ, तुम्हारे देवर कोई गोली मारी, चलो गो। जब हम गए तो मैं ललाई दो। क्या उम्र थी उनकी? 25-26 साल, 25 साल गए। अच्छा, ये कोई आप भाभी आप सामने ही रहते हैं तो कोई जान? रात थे मेरे 3 रात है, 3 साल है मेरे 3 रात। अच्छा, कोई जानकारी ऐसी है कि कोई दुश्मनी या कोई आपसी झगड़ा हुआ हो? नहीं भाई, कभी भी खाओ दिखते तब रात गली में पूछ ले, हम ना खाओ नहीं कबू बोलते, कबू कुछ नहीं। 5 लोग बताए जा रहे हैं। 5 लोग? अब हम तो देखे ना, हम तो अपने लिलाम लग गए और जनता देखे तो देखे, हम तो कुछ ना जान। हम तो जानते कि वो गोली मारी बजो तो भवन पकड़ोगे तो हम बाइक देखे तब नहीं जब मार पता नहीं काय पत्ते आएगी तो जाके कि चोर आए, तो हमने जानी कि बच्चा चोरी करने वालों है। तो हमारे घर वाले जो शटर ना बंद करो, वे अपने काम पे चले गए, वे बाइक देखकर चले गए। हम छत में बाइक देखा थे,
तो ले आई नीचे कि तुम मुँह तो ये दिखती लोग बाइक पे आए थे कैसे? अब भैया जाने का है पाए अब बाइक पे थे। नीचे गली में जो रात ने देखो है काय देते बाइक देते कि पैदल रहते का तो का अच्छा, ये जो रविंदर है उनकी पत्नी है, उनको थाने में बिठा रखा है। पुलिस से जानने की कोशिश करी क्यों बिठाया हुआ है उनपे, क्या? पुलिस तो वहाँ सीधी पुलिस तो उल्टी सीधी हमने जा बताओ बेचारी अनपढ़ है पढ़ी लिखी तो है ना बक्का जाना है तुम हमें बात करवे हमें रात हमारे ती रात हमसे पूछे तो कहा चल उधर बैठ चले गए इतना तो मरिया भागे पुलिस वाले हैं बताओ जो पुलिस आए वो जो एक पकड़ा गया उससे तो पूछताछ नहीं कर रहे हैं, हमारे घर वालों से उल्टा पूछताछ कर रहे हैं। जब हम उनसे कुछ बोल रहे हैं तो वो उल्टा हमें ही दोषी समझ रहे हैं। हमने किया है क्या ये सब? जब पकड़ के बैठा लोग कहते हैं डांट दो, हम लोग अपनी गाड़ी करके आए और लोग कहते हैं डांट दो ना, हम लोग अपना ललाती नहीं जान दो और मैं थाने में बैठा लो सत्ता हम गाड़ी घेर ले आए और जाके गाड़ी बैठा हमारी बहू हम दो जन बैठा के आए। अब आज थाने में बैठा रहे हमें जाके तुम जाओ जनता अब बात छोड़ते ही नहीं बताओ क्या करें इन्ने रुपया खाए लो पुलिस बहाना नहीं। जब मैंने उनसे बोला कि फोन क्यों ले लिया, ये अभी अभी गांव से आ रहे हैं, इनका फोन क्यों ले लिया, तो कह रहे कि तेरे भाई की डिटेल निकाल रहा हूँ। मेरे भाई की ये डिटेल निकाल रहे हैं। अच्छा, हाँ पुलिस वाले तरीका ना पुलिस वाले हैं जरूर लेकिन उन्हें जाके ला की लेडीज तो कह पुलिस वाले लापरवाही कर रहे हैं। और का अब जाकर सरकारी काम है हम सरकार काम करें अरे काम करो जल्दी करो छोड़ो इंसान अब बेचारी वो नहीं दे कपा देवा को पिरान बगत जान दिन है पहली दाए जो भगवान ने करो हमारे संग जो जे दिन हमने देखे आए अब अबू ना बाबा भेजो ये नमाय करे अबू ने बैठा रे नहीं जानते देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से अब परिवार का बुरा हाल है। रविंद्र इसी दुकान में काम किया करता था, सब्जी बेचा करता था और सुबह तकरीबन 8 बजे की घटना थी जहां पर 5 लोग आते हैं, फायरिंग करते हैं और वहां से भागने में मौके से फरार हो जाते हैं। अब ऐसे में देखना होगा, केवल इन लोगों का इतनी मांग है कि स्थानीय प्रशासन से कि जो रविंदर है उनके जो आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा हो और जो इनके पीड़ित परिवार है उनको इंसाफ दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा क्या वाकई में संगम विहार थाने की पुलिस इंसाफ करती है या फिर इसी तरह से पीड़ित परिवार को लगातार परेशान किया जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।